अगर आपको सच में अपनी बुक बेचकर पैसे कमाने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हर मिनट इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ तुम इससे हर वो चीज़ सीख कर जाओगे जो एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए ज़रूरी होती है। जय श्री राम एवरीवन एंड वेलकम टू मैनस्किल। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक राइटर बन के घर से पैसे कमा सकते हैं। बुक्स का बिजनेस तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन पब्लिशर्स नए ऑथर्स के साथ सेम बिहेवियर रखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं अमेज़ॉन पे पब्लिश कैसे करते हैं, आओ ये देख लें कि अभी सिचुएशन कैसी है। अगर आपको सिर्फ अमेज़ॉन पब्लिशिंग देखनी है तो आप इस टाइम स्टैम्प से देखना शुरू कर दो। नए ऑथर्स को पब्लिशिंग हाउसेस 5 से 7% रॉयल्टी देते हैं हर बुक पे। इसका मतलब है अगर एक बुक 200 रुपए की है तो आपको हर बुक की सेल पर 10 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी बुक बहुत हिट हो जाती है और 1 लाख बुक्स से ज़्यादा की सेल कर देती है तो आप 10 लाख रुपए कमाते हो। बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पब्लिशर ने कितने कमाए? 1 करोड़ 90 लाख रुपए। वहीं पर सेल्फ पब्लिश्ड बुक होती तो शायद इसी बुक से आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाते। अब जब आपको ये पता है, ये देखते हैं कि पब्लिश करने के कितने तरीके होते हैं। बुक्स को लिखकर पब्लिश करने के 2 तरीके होते हैं। एक है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो कई सेंचुरी से चला आ रहा है, और दूसरा जिसके बारे में हम आज इन डेप्थ बात करेंगे, सेल्फ पब्लिशिंग। जैसा कि आपने शुरू में देखा, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एक राइटर को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, और कई राइटर्स ऐसे भी हैं जिनके मरने के बाद उनका काम फेमस हुआ, जैसे कि जीवनानंद दास। एक राइटर अपनी बुक लिखता है और फिर वो पब्लिशर्स को या एजेंट्स को लेटर्स पे लेटर्स लिखता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हो तो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर ना हो तो वो पड़ी रहती है। जब कोई पब्लिशर रिप्लाई करता है तो वो यूजुअली बुक को चेंज करने को कहता है। थोड़ी मैनिपुलेशन, स्टोरी में चेंजेस, एंडिंग को ही बदल देना कुछ एग्जांपल्स हैं। क्योंकि पब्लिशर्स को ऑडियंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है राइटर्स से। राइटर्स को वो करना पड़ता है और उन्हें फिर बुक्स की सेल पर कुछ मार्जिन मिलता है। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एजेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एजेंट्स मिडलमैन होते हैं जो पब्लिशर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, और अगर आपको बुक पब्लिश करनी है तो आपको पहले उस एजेंट के पास जाना होगा। अब हमेशा ट्रेडिशनल पब्लिशिंग बुरी नहीं होती। अगर आपका मेन गोल ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और सिर्फ कनेक्शन बनाना है तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग आपके लिए बेस्ट है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आपको सिर्फ राइटिंग पे फोकस करना है, आपको कनेक्शंस बनाने हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको फ्रीडम नहीं मिलती, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, और आपकी बुक आपकी नहीं रहती चेंजेस की वजह से। लेकिन आप मेरे जैसे हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आपके अंदर आइडियाज़ और स्टोरीज़ भर भर के पड़े हुए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो सेल्फ पब्लिशिंग बेस्ट है। सेल्फ पब्लिश का मतलब होता है खुद बुक लिखकर उसे खुद पब्लिश करना, मार्केट करना और बुक को बेचना। सेल्फ पब्लिशिंग के भी कई तरीके होते हैं, और उनमें से एक है प्रिंट ऑन डिमांड पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में मिडिल मैन और पब्लिशर्स की ग्रीड रिमूव हो जाती है और सारा प्रॉफिट आपके और अमेज़ॉन के बीच में शेयर होता है। लेकिन इतने ज़्यादा न्यू राइटर्स में से 90% फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। वो बस बुक लिखकर उसे पब्लिश कर देते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है और फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आओ मैं आपको ये समझाऊं अमेज़ॉन किंडल पब्लिशिंग काम कैसे करता है। अमेज़ॉन किंडल पब्लिशिंग एक POD या प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल का यूज करता है। प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल में एक बुक सिर्फ तब बनती है जब एक ऑर्डर प्लेस होता है। इससे राइटर की कॉस्ट और अमेज़ॉन का लॉस मिनिमाइज हो जाता है। इस मॉडल से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बुक बेच पाते हो। ये बेस्ट मॉडल है जब आपके पास पैसे ना हो और आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं जो सिर्फ अमेज़ॉन किंडल पब्लिशिंग से स्टार्ट करके न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर्स बने हैं, जैसे कि एमिली हेनरी की फ़नी स्टोरी और रिबेका यारोस की आयरन फ्लेम। शायद आपके पास रिसोर्सेज उतने ना हों जितने एक अमीर लड़के के पास हों, इसलिए मुझे ये मॉडल बेस्ट लगता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और सक्सेसफुल होना कम्प्लीटली आपके हाथों में है। KDP के थ्रू बुक्स बेचकर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं। अगर आपकी एक बुक हिट होती है तो आप 10 लाख रुपए कमाते हो, तो सोचो आपकी 10 बुक्स हिट हो गई तो आप कितने पैसे कमाओगे? ईजिली 1 करोड़। लेकिन अगर ये सच्चाई होती तो अभी मैं करोड़पति होता और वो यूट्यूबर भी करोड़पति होता। मुझे समझ नहीं आता ये इमेजिनरी अनबिलीवेबल नंबर्स के साथ कोई इतना बेवकूफ़ क्यों बनाता है, वो भी अपनी लॉयल ऑडियंस को। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपकी 10 बुक हिट होती हैं तो आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, बट क्या आपकी एक भी बुक हिट होगी? अगर आप बस एक बुक लिखकर अमेज़ॉन पर डाल दो तो इसका जवाब है नहीं।
एक राइटर जो कि सेल्फ पब्लिशिंग पे है, उसे सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आप ये खुद से सवाल पूछो कि कोई आपकी बुक क्यों लेना चाहेगा जब उसे आपका नाम नहीं पता और आपकी बुक के बारे में नहीं पता। वैल्यू होगी आपकी बुक में बेशक, लेकिन कस्टमर को उस वैल्यू के बारे में पता भी तो होना चाहिए। ये सेक्शन उनके लिए है जो सही में एक राइटर बनना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं। मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर, एक गाइडलाइन बनाकर दूंगा जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप राइटर बन सको। मेनली 2 टाइप के राइटर्स होते हैं, फिक्शनल राइटर्स और नॉन फिक्शनल राइटर्स। एज अ राइटर आपका पहला स्टेप होना चाहिए स्टोरी लाइन के साथ आना और बुक पे काम करना। टेक योर टाइम, इन्वेस्ट करो कैरेक्टर्स पे, स्टोरी पे और एक अच्छी बुक बनाओ। अगर आपकी नॉन फिक्शन बुक है तो आपके लिए रिसर्च और डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, तुम्हें बुक के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सीखनी है ताकि तुम अपनी बुक को बिना पैसे लगाए प्रमोट कर सको। जनरली सब बुक ख़त्म करके सीधे अपलोड कर देते हैं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ, तुम्हारी बुक्स गारंटीड बिकेंगी। जब तुम्हारी बुक 30% कंप्लीट हो जाए तो उसकी हाइप क्रिएट करना शुरू कर दो। कैसे? वॉटपैड एक बहुत फेमस ऐप है जहाँ पर रीडर्स और राइटर्स पाए जाते हैं और लोग अपनी लिखी हुई स्टोरीज को शेयर करते हैं। एक अकाउंट बनाओ अपने नाम से और अपनी बुक्स की बेस्ट मोमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर दो। मेक श्योर तुम्हारी 99% पोस्ट्स एक हुक पे या फिर एक क्लिफ हैंगर पे एंड हो। तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स का यूज़ कर सकते हो अपनी रील्स बनाकर उस कंटेंट को शेयर करने में। तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर की बैड एस लाइन को लिखकर उसे पोस्ट कर सकते हो, उसके कैप्शंस बना सकते हो। हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं। मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें ब्रांड अवेयरनेस करनी है। अगर तुम चाहो तो मैं एक कोर्स या कोहोर्ट ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ जिसमें तुम्हें स्टार्ट टू एंड बुक पब्लिशिंग की और मार्केटिंग सिखाऊंगा मिनिमल रेट्स पे, जैसे कि 500 या 1000 रुपये, वो भी लॉयल लोग रखने के लिए और डेडिकेटेड लोग रखने के लिए। मुझे बस एक बार कमेंट्स में बता देना। आई बेट ये चीज़ें तुम्हें और कोई नहीं बताएगा क्योंकि लोग असली इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखते हैं। मैं नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं जितने ज़्यादा लोगों को उससे निकाल सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तीसरा स्टेप, अगर बुक के बारे में लोग पूछना शुरू कर दें तो एक न्यूज़लेटर बनाना सीखो और उस पर लोगों को थोड़े टीजर्स दो। ये करने से तुम्हारे पास बुक पब्लिश करने से पहले ही बायर्स आ जाएंगे। अब सेल्स तुम्हारी गारंटीड होंगी। चौथा स्टेप, बुक पब्लिश कर दो। इनिशियल सेल्स डाई हार्ड फैन से होंगी, उनसे रिव्यूज़ डलवाओ और जो पैसा आएगा उसकी अमेज़ॉन और फेसबुक पे ऐड चला दो। यू विल गेट एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक और टिप, कवर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि मैं थंबनेल्स हमेशा अच्छे रखूं। सेल्स सबसे मुश्किल पार्ट होता है, इसलिए राइटर्स फेमस नहीं हो पाते। और अगर तुम सीख गए तो तुम्हारे लिए पैसे कमाना बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से सुनो। अमेज़ॉन पे 1.4 मिलियन से ज़्यादा बुक्स हैं जो कि सेल्फ पब्लिश्ड हैं, लेकिन क्या सब बिक रही हैं? नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी बहुत हार्डशिप्स आएंगी। अगर तुम सिर्फ पैसे कमाना चाहते हो तो कई आसान तरीके हैं पैसे कमाने के। एक राइटर बनकर बुक सिर्फ तब पब्लिश करना जब तुम सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हो। रिमेंबर, किसी को अनइमेजिनेबल वैल्यू प्रोवाइड करके तुम पैसे कमा सकते हो और वो चीज़ राइटिंग में भी अप्लाई होती है। बस रीडर को कुछ ऐसा दे दो कि उसे मज़ा आ जाए, उसके डोपामिन रिलीज़ हो जाए और उसे एक रश मिल जाए। आई होप तुम ये सब चीज़ें करके एक अच्छे राइटर बन पाओगे। एक और टाइप की बुक्स होती हैं अमेज़ॉन पे जो तुम पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि कैलेंडर्स और प्लानर्स वगैरह। मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम वो भी चूज़ करो तो तुम कुछ ऐसा पब्लिश करना जो किसी के पास ना हो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। आई विश यू ग्रोथ। बाय बाय।